हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। यह सब कोई जानते हैं, फिर भी रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चित ही नाचने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उसी की अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का विभेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरण में सदा एकतार प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत ही उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, पर अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अंधकार विशेष रूप से छा रहा है।